वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितसखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। उद्धव का मतलब क्या होता है? उत का मतलब होता है उत्कृष्ट, धव का मतलब होता है हास, जो जिसका हंसी बहुत उत्कृष्ट हो, जो हंसता हो तो बहुत सुंदर लगता हो, जो हर समय हंसता रहता हो, उसी का नाम है उद्धव। ये उद्धव कोई सामान्य प्राणी नहीं, ये उद्धव साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। भगवान कृष्ण के वृष्णिवंशियों के ये साक्षात मंत्री हैं, भगवान कृष्ण के सखा हैं। ये भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम है इनका, बहुत बातें इनकी होती है, दोनों की बात बनती भी है, आपस में मित्र हैं। एक दिन की बात, भगवान आंखों से आंसू बहाकर रो रहे थे और जैसे उद्धव को देखा, अचानक भगवान कृष्ण ने आंसू पोंछ लिए। उद्धव की दृष्टि पड़ गई। तुरंत उद्धव ने पूछा, कन्हैया तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या हो गया तुमको? तुम्हारा मैं मित्र हूं, बताओ तो। जब प्रश्न किया, भगवान फूट पड़े। उद्धव का गला लग कर बहुत रोए भगवान। उद्धव क्या बताऊं मैं तुमको, मुझे गोपियों की याद आती है, मुझे ब्रज की याद आती है। उद्धव, मुझसे वृंदावन भूला नहीं जा रहा है। उद्धव, मैं जब से वृंदावन से आया हूं ना, तब से मैं वृंदावन जा नहीं पाया और उन गोपियों को मैं कोई अपना खबर भी नहीं भिजवा पाया। एक पत्र तक मैंने उनको लिख कर नहीं भेजा है। उद्धव, बहुत दिन हो गए। और उद्धव, आज बहुत अच्छा तूने पूछ भी लिया, भैया मैं जो चाहता हूं ना मैं बता दूं। हाँ हाँ कन्हैया बताओ ना क्या कहना चाहते हो। उद्धव, मैं चाहता हूं कि एक बार तो वृंदावन जाए। और उद्धव, एक बार तो वृंदावन जाकर सभी गोपियों को तू अपना ज्ञान दे देगा ना, एक बार उपदेश दे देगा, वो मेरे विरह में जो रुदन कर रही होंगी उनको तसल्ली मिल जाएगी। एक बार तो उनको ज्ञान दे के आ, इतना कहना था। उद्धव के मुंह से अचानक भगवान कृष्ण के सामने शब्द निकला, कन्हैया उन गांव की गंवार गोपियों को मैं जब ब्रह्म सूत्र का व्याख्या करूंगा वो समझ के आप, इतना सुनना था भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण के मुख से चीख निकल गई, उद्धव आज कहा सो कहा, आज के बाद मेरी गोपियों के लिए गंवार शब्द को उच्चारण मत करना। भगवान कृष्ण के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। वो गांव की गोपियां गंवार नहीं है, तो एक बार जाएगा तो तुझे उन गोपियों का महत्व समझ में आएगा। उद्धव जाएगा ना, मेरा पत्र लेकर जाएगा। हाँ कृष्ण तू कहेगा तो मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन मैं समझा पाऊंगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जाऊंगा, तेरी आज्ञा है तो एक बार मिल के जरूर आऊंगा। भगवान कृष्ण ने पत्र लिखे, उद्धव के हाथ में पत्र पकड़ाया और जैसे ही उद्धव को इधर से विदा किया है, उधर गोपियों की क्या दशा है। उद्धव तो मथुरा से चले हैं वृंदावन के लिए, उधर गोपियां जब से भगवान कृष्ण मथुरा की ओर गए हैं तब से गोपियां सारी की सारी एक चौराहा में आकर एकत्रित होती हैं प्रातःकाल के सूर्योदय के साथ ही। और कन्हैया आएगा तो सबसे पहले मैं मिलूंगी, इस भावना के साथ दिन भर प्रतीक्षा करती हैं। और शाम का सूर्यास्त होता तो गोपियां निराश होकर लौटती हैं, केवल मुंह से गोविंद गोविंद कृष्णा 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 इस प्रकार पुकार करती रहती हैं सारी के सारी गोपियां। लेकिन कन्हैया को ना आता हुआ देखकर गोपियां निराश होकर अपने अपने घर को लौटती हैं। ये उनकी नित्य की दिनचर्या, गोविंद की याद आती है गोपियों को और आंखों से आंसू बहाते हुए केवल गोविंद की चर्चा के अलावा इनको और कुछ नहीं दिखाई देता। ये कभी गाय का दूध बेचने जाती हैं, दही भी बेचने जाती हैं, तो केवल इनके मुख से दूध ले लो, दूध, दही ले लो, दही, माखन ले लो, ये शब्द नहीं निकालता। इनके मुख से तो केवल गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, इस प्रकार के शब्द निकलते। वल्लभाचार्य जी ने लिखा है ना, विक्रेतु खिल गोप कन्या, विक्रेतु खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति, मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति, तथ्याधिकं मोहवसाद वोचत्, तथ्याधिकं
ये पुकारते जाती हैं, अरे कोई गोविंद ले लो रे, कोई गोपाल ले लो रे, कोई गोविंद। उनके मुंह से इसके अलावा और कोई शब्द नहीं निकलता। कोई आकर कहता, अरे गोपी कोई गोविंद ले लो रे, गोपाल ले लो रे, इस प्रकार कहोगी तो तुम्हारा दही कैसे बिकेगा, तुम्हारा माखन कैसे। गोपी बोलती है कि हम और कुछ नहीं जानते, हमारे मुंह से शब्द निकलेगा तो केवल गोविंद निकलेगा, गोपाल मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं निकल सकता। हम तो केवल मुंह से तो गोविंद का नाम लेंगे। यदि हमारा कोई दूध खरीद लेता है, दही खरीद लेता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। गोपियां नित्य आकर चौराहा पर खड़ी होती हैं। गोपियां गोविंद से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, करें भी क्यों ना मेरे भाई बहन। जिन गोपियों ने गोविंद के साथ रास रचाई हो, जिन गोविंद के साथ ये गोपियां खेली हो, जिन गोविंद के साथ जिन गोपियों ने क्रीड़ा की हो, वो गोपियां अपने कन्हैया से प्रेम करें भी क्यों ना करें, बहुत प्रेम करती हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी एक काले खां वक्त की। वो काले खां इस्लामाबाद से चला, निजामुद्दीन के स्टेशन पर जब आया, उसके पान खाने की आदत, पान खाने के लिए जैसे ही पान के दुकान में गया, पान के दुकान पर मदन मोहन भगवान का एक फोटो लगा हुआ था। उस फोटो को जब काले खां ने देखा, मुस्लिम धर्म को मानने वाला काले खां, उसके चित्त को मेरे गोविंद ने चुरा ली। अब तो तुरंत उस काले खां ने पान बेचने वाले व्यक्ति से प्रश्न किया, भैया ये किसका फोटो है। पान बेचने वाला जो व्यापारी था उसने काले खां को नीचे से ऊपर तक देखा, मुस्लिम टोपी पहना हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई, बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए मुसलमान भेष का व्यक्ति ये भगवान के विषय में पूछ रहा है। पान बेचने वाले व्यक्ति ने कहा, भैया ये हमारे भगवान मदन मोहन भगवान का फोटो है, मदन मोहन भगवान का मंदिर वृंदावन में। भैया ये वृंदावन किधर है, मैं तत्काल जाकर इन भगवान से मिलना चाहता हूँ, मिल सकता हूँ ना। अब पान बेचने वाला व्यक्ति, उसके मन में लगा कि हो सकता है इसके मन में भक्ति जगी हो सकता है मुसलमान होते हुए भी ये धर्म करना चाहता हो। तुरंत उसने कहा, भैया वृंदावन जाना चाहते हो तो यमुना के किनारे 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 चले जाओ, जहां मंदिर के ऊपर एक ध्वज लटकी हुई दिखे ना, वही वृंदावन है। अब चलता चलता काले खां जैसे ही वृंदावन गया, यमुना के किनारे किनारे चलते चलते जब वृंदावन के मंदिर के ऊपर ध्वज लगे हुए देखे, उसको समझ में आ गया। किसी राहगीर को पूछा, भैया वृंदावन यही है क्या। हाँ भैया वृंदावन यही है। अच्छा यहाँ पर मदन मोहन भगवान का मंदिर कहाँ है। जैसे ही प्रश्न किया, किसी राहगीर ने बताया, भैया वो जो टीले पर जो मंदिर है ना, वो मदन मोहन भगवान का मंदिर है। काले खां ने जाकर यमुना में जाकर डुबकी लगाई, स्नान किया, पवित्र हुआ। काले खां अपने वस्त्र पुनः धारण किया और सीधे भगवान को हाथ जोड़ते हुए मदन मोहन भगवान के मंदिर की जब सीढ़ियां चढ़ने लगा, पुजारियों ने जब देखा कि कोई मुस्लिम व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता आ रहा है, पुजारियों ने जाकर रोका है, अरे तू कहाँ जा रहा है, तू इस मंदिर में नहीं जा सकता। काले खां ने हाथ जोड़कर पुजारियों से विनती करी, पुजारी जी मैं एक बार केवल मदन मोहन भगवान से मिलने के लिए दिल्ली से मैं पैदल आ रहा हूँ, भैया मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा, मैं यहाँ पर बैठूंगा भी नहीं, मैं आप लोगों को कोई तंग नहीं करूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, केवल एक बार भगवान का दर्शन करने दो और दर्शन करके मैं वापस चला जाऊं। विनती करता रहा, लेकिन पुजारियों ने एक न सुनी। जब काले खां जिद करने लगा, पुजारियों ने ऊपर सीढ़ी में से ही जब छाती पर धक्का दी है, काले खां धड़ 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 सीढ़ियों से गिरा, उसके शरीर पर चोटें आ गई, शरीर से खून की धारा बह गई। जब सीढ़ियों के नीचे पहुंचा है गिरता हुआ, काले खां ने हाथ फैला दी और मदन मोहन को पुकारते हुए कह दिया, हे मदन मोहन, मैं तुम्हारे दर पर इतने दूर से पैदल चलकर आया और तुम्हारे दर पर आने पर तुम्हारी ये व्यवहार, अपने घर में आए हुए अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार, कोई बात नहीं भैया, कन्हैया तुम्हारे से हमको किसी प्रकार की उलाहना नहीं देनी तुमको। कन्हैया जब तक मैं यहाँ पर चल करके आया हूँ, जब तक तुम अपना दर्शन मुझे नहीं दोगे तब तक मैं यहीं बैठकर अनशन करूँगा, मैं आप आज से कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। कन्हैया मैं तुम्हारे को कह देता हूँ, मैं आज के बाद नेत्र बंद करके यहीं पर बैठा हूँ, जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं होगा तब तक अन्न जल मैंने त्याग दिया है। इतना कहा। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात जब सुनी, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ और 5 रात्रि जब बीते हैं, भूखा प्यासा काले खां केवल मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन की रट्टा लगाकर सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ काले खां जब पुकार कर रहा है। 5वें दिन की रात्रि के समय पुजारियों ने मंदिर के पट बंद करने से पहले 56 भोग की थाली लाकर मदन मोहन भगवान के सामने रख दी
और पट को बंद करके जैसे ही पुजारी घर को गए, मदन मोहन भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए, मूर्ति में से निकले, भोग की थाली उठाया और दौड़ करके सीढ़ियों से उतर कर आए हैं काले खां के पास। काले खां भैया, काले खां भैया, काले खां आवाज लगाई है। इधर ये काले खां मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन पुकार रहा है, इसको किसी की बात नहीं सुननी। जब बहुत देर तक भगवान ने काले खां को आवाज लगाया, काले खां ने कहा भैया तुम कौन हो, तुम मेरे सामने से चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। जब तक मेरा मदन मोहन नहीं आएगा ना, तो मैं मदन मोहन के अलावा और किसी से बात नहीं करूंगा। रो पड़ा। भगवान मदन मोहन को कहना पड़ा, काले खां भैया तेरे सामने जो आया हूं ना, मैं मदन मोहन ही तेरे सामने आया हूं भैया, नेत्र तो खोल। जैसे ही भगवान ने कहा और मदन मोहन भगवान ने की वाणी सुनकर जैसे ही काले खां ने नेत्र खोले, अपने सामने जब मदन मोहन भगवान को देखा, जिस फोटो में जिस तस्वीर को देखा था वही छवि जब अपने सामने दिखाई दी, काले खां के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। और एक तक काले खां ने भगवान मदन मोहन के चरण से लेकर सिख तक जब एक बार भगवान मदन मोहन की छवि को अपने आत्मा में बसाया है, उसके बाद नेत्र बंद की काले खां ने और कहा भगवान अब आप जा सकते हो, आपसे मुझे किसी प्रकार की कोई काम नहीं है, आपसे कोई बात नहीं करनी है। और तुम इतने निष्ठुर हो, तुमसे क्या बात करनी, तुम्हारे द्वार पर मैं 5 दिन से भूखा प्यासा इतना पुकार कर रहा हूं, लेकिन तुम पसीजे नहीं, तुम अपना 56 भोग उड़ाए जा रहे हो और मैं भूखा यहां पर तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा हूं। जब काले खां ने उलाहना दी, भगवान खुशामद करने लगे, काले खां भैया मेरे से बहुत भूल हुई है, सुन तेरे लिए मैं 56 भोग की थाली लेकर आया हूं, जरा पहले मेरे हाथ से भोजन कर ले, तू भोजन कर लेगा ना मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर जब भगवान खुशामद करने लगे, काले खां को लगा कि भगवान यदि भोजन खिलाएंगे और मैं खाऊंगा तो मेरे तो भाग खुल जाएंगे। तुरंत काले खां ने, ठीक है आप खिलाना चाहते हो तो खिला दो, मैं ले आओ, मैं भोजन कर लेता हूं, मैं भूखा भी हूं। इतना कहना था काले खां का। भगवान आगे बढ़े और काले खां को जब अपने हाथ से तोड़ तोड़ कर रोटी खिलाने लगा, काले खां तो प्रेम से पाने लगा, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। अनेक प्रकार के प्रश्न भगवान करते गए, काले खां उत्तर देता गया और खिलाते खिलाते आज पूरी रात बीती है। मंदिर खोलने के लिए पुजारियों ने जैसे ही मंदिर के बाहर के घंटी बजाए, भगवान मदन मोहन काले खां से बोलने लगे, काले खां भैया मुझे जाना होगा, देख मंदिर में पुजारी आ गए भैया, मुझे जाने दो, ये थाली संभाल। इतना कहकर भगवान जब वहां से लदर पदर भागे और मूर्ति में जाकर समाहित हुए, भगवान के सारे कपड़े अस्त व्यस्त बिल्कुल बिखरे हुए, और पुजारी ने जब पट खोला और पट खोलकर भगवान के कपड़े अस्त व्यस्त देखे, भगवान के सामने की 56 भोग की थाली नहीं देखी। पुजारियों ने चारों तरफ डिंडोरा पिटवा दिया कि आज भगवान मदन मोहन के मंदिर में चोरी हुई है, और चोरी भगवान के जो भोग की थाली है, चांदी सुवर्ण के जो थाली है, थाली कटोरे सब चोरी हो गए। इस प्रकार जब डिडोरा पिटवाया, अब तो सभी पुजारियों ने जाकर वो थाली को ढूंढते हुए इधर उधर गए। किसी ने आकर कहा कि वो थाली भगवान के भोग की थाली तो वहाँ जो द्वार पर जो मुसलमान व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पास रखे हैं महाराज। किसी ने आकर जब ये जानकारी दी, अब तो सारे पुजारियों ने जाकर जो काले खां की पिटाई करना शुरू की है। डंडों डंडों से जब पिटाई शुरू की, मदन मोहन भगवान को मंदिर में से, मूर्ति में से चिल्लाकर कहना पड़ा, अरे पुजारियों उस भक्त को क्यों मारते हो? उस भक्त ने थाली चुरा कर नहीं ले गया था, वो थाली तो मैं स्वयं चुरा कर लेकर के गया था, मैं भोजन कराने के लिए गया था। और सुनो पुजारियों, आज मैं घोषित करता हूं कि आज के बाद तुम्हारे हाथ का मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा। यदि मेरा काले खां का हाथ जब तक नहीं लगेगा भोग की थाली में, तब तक मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। जब भगवान मदन मोहन ने ये बात कही तो फिर मदन मोहन भगवान के मंदिर पर एक छींका बनाया गया। उस छींके से काले खां ले जाकर जब मदन मोहन भगवान की भोग की थाली देता, तब भगवान मदन मोहन को भोग की थाली लगती। मेरे भाई बहन, ये प्रचलन वहां से प्रारंभ हुआ। देखो, एक गैर धर्म को मानने वाला केवल फोटो को देखकर भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कर सकता है, तो जिन गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ रास रचाई हो, जिन गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ खेला हो, जिन गोपियों ने कृष्ण के साथ आनंद किए हो, उन गोपियों की कन्हैया से प्रेम कितनी होगी कोई कल्पना कर सकते हैं? गोपियां आकर चौराहे में खड़ी हैं और गोविंद की प्रतीक्षा कर रही हैं और कन्हैया को पुकार रही है, हे सावरे तुम चले गए, हमारा तो यहाँ दिल नहीं लगता। इस प्रकार गोपियां हाथ फैलाकर गोविंद को मथुरा की ओर नजर करके पुकार रही है, सावरे
सावरे तेरे दर्शन बिना मेरे नैना भरे बाबरे मेरे नैना भरे बाबरे सावरे सावरे तेरे दर्शन बिना मेरे नैना भये बाबरे मेरे नैना भये बाबरे निस दिन भर सत नैन हमारे कहाँ गए मन मोहन प्यारे कहाँ गए मन मोहन प्यारे एक बार इतना तो बता जा एक बार
आकर गोपियां इस प्रकार गोविंद को पुकारती हैं, कन्हैया हे सांवरे तू तो हमको छोड़कर कहां चला गया। चौराहे पे खड़ी हैं, उधर से एक रथ आता हुआ जब दिखाई दिया, किसी गोपी ने कहा अरे कन्हैया आ गया। इतना कहना था, सभी गोपियों के शरीर पर रक्त का संचार हो गया। कहां है मेरा कन्हैया? सब गोपियां एक साथ चीख पड़ी और कन्हैया से मिलने के लिए जब आगे की ओर दौड़ी, इतने में किसी बूढ़ी गोपी ने कहा अरे गोपियों बावली क्यों होती हो? कन्हैया कभी भी वृंदावन आएगा ना तो रथ में सवार होकर नहीं आएगा, वो आएगा तो पैदल आएगा। इतना कहना था, सब गोपियां पुनः मुरझा गई, बिल्कुल भीगी बिल्ली सी हो गई, बिल्कुल मुरझा गई हैं। वो रथ आता हुआ जब दिखाई दिया, वो रथ आकर उद्धव का रथ जैसे गोपियों के सामने रुका है, बिल्कुल कन्हैया जैसा लगने वाला व्यक्ति रथ से उतरा है। गोपियों के पास आकर हाथ जोड़कर प्रश्न किया, देवियों मुझे नंद बाबा का घर जाना है, नंद बाबा का घर जाने के लिए कौन से रास्ता जाना होगा? जैसे ही प्रश्न किया, गोपियों के आंखों से आंसू छलक पड़े। भैया कन्हैया के जाने के बाद कोई व्यक्ति आया है, एक व्यक्ति आया है पहली बार, जो नंद बाबा का घर का पता पूछ रहा है। भैया तुम नंद बाबा के घर जाना चाहते हो तो तुमको कुछ भी करने की नहीं जरूरत नहीं है। ये जो पानी का पतनाला बहता हुआ आ रहा है ना, इसी पानी के पतनाले के किनारे 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 चले जाना। जिस घर से पानी का पतनाला बह रहा हो वही घर नंद बाबा का है। और सुनो महाराज, ये कोई पानी का नाली का पतनाला नहीं है, ये नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया के विरह में जो आंखों से आंसू की धारा बहा रहे ना, वही पानी का पतनाला इस प्रकार नाली के रूप में इतना सुनना था। ज्ञान के अभिमान में अभिमानित होकर आए हुए उद्धव का गांठ, ज्ञान का गांठ, एक गांठ तो वहीं पर टूट कर बिखर गया। अरे इतना प्रेम जो आंखों से आंसू बहाकर कन्हैया के विरह में रोते रोते पानी के नाली की तरह बह रहा है। वहां से उद्धव ने रथ छोड़ी है और पैदल पैदल जब नंद बाबा के घर पहुंचा है और जाकर दरवाजे को खटखटाया है, भीतर से बूढ़े बाबा नंद बाबा आए हैं और कौन करते हुए जब दरवाजा खोला, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देती। उद्धव ने नंद बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जैसे ही निवेदन किया, नंद बाबा ने पूछा भैया तुम कौन? उद्धव पुनः बोलते हैं, बाबा मैं कन्हैया का मित्र, मेरा नाम उद्धव, आपके चरणों में वंदन करता हूं। आज नंद बाबा को लगा कि मेरा कन्हैया ही आया है। उद्धव को झपट पड़े हैं नंद बाबा, बेटा आजा मेरे गले लग। गले से लगाया है, उद्धव को हाथ से पकड़कर भीतर लेकर के गए हैं, आसन पर बिठाया है। बेटा मुझे ऐसा लगा कि मेरा कन्हैया ही आया, तू मेरा कन्हैया संभाले, आजा बेटा। बहुत देर तक नंद बाबा रोते रहे। कन्हैया के विषय में पूछा है, तो कन्हैया का मित्र है, वहीं से आया है मथुरा से? हाँ बाबा मैं कन्हैया का मित्र हूं और मथुरा से आया हूं आपको मिलने के लिए। इतना कहना था। नंद बाबा ने प्रश्न पूछी है, भैया मेरे कन्हैया के क्या हाल चाल है? वो कभी हमको याद भी करता है या नहीं? इतना कहना था। उद्धव कन्हैया के विषय में बताने लगे और कहने लगे, बाबा कन्हैया अकेले में बैठकर आप लोगों को याद करके सुबक सुबक करके इतना रोता है, इतना कहना था। नंद बाबा ने उद्धव की हाथ पकड़ी और कहा, उद्धव अब जाकर तुम कन्हैया को कहना कि आज के बाद कभी रोए ना, हमारी याद करके रोए ना। उसको जाकर कह देना, उसके आंख में आंसू आते हैं ना, हमको अच्छा नहीं लगता। उसको जाकर कह देना बाबा ने कही है कि आज के बाद कभी भी हमारी याद में न रोया करे। इतना इस प्रकार की वार्ता चल रही है। भीतर से यशोदा मैया आई है और यशोदा मैया ने अपने मुंह पर उंगली रखी है और बाबा को डांट लगाई है, बाबा आपको मालूम नहीं है मेरा कन्हैया सो रहा है, यदि वो सो के उठ जाएगा तो मुझे घर का कोई काम करने नहीं देगा, आपको मालूम है ना, फिर भी आप बात कर रहे हैं जोर जोर से। इतना कहना था। नया व्यक्ति उद्धव को देखा यशोदा मैया, अच्छा तुम मेरे कन्हैया का दर्शन करने आए होंगे ना, आओ मैं तुमको जल्दी से कन्हैया का दर्शन करा देती हूँ, वो सो रहा है। हाथ पकड़ा है उद्धव का यशोदा मैया ने और जैसे ही लेकर के चली
और ले जाकर खाली पलने के सामने खड़ा किया। खाली पलना जब देखा, यशोदा मैया रोने लगी। अरे भैया माफ करना, मैं भी कैसी बावली, मेरा कन्हैया कब का मुझे छोड़ करके गया और मैं तुमको कन्हैया का दर्शन कराने के लिए ले आई हूँ। बावली सी हो गई है, विक्षिप्त सी हो गई है यशोदा मैया। उस दशा को जब उद्धव ने देखा, यशोदा मैया के आंखों के आंसू को उद्धव ने पोंछने का प्रयत्न किया। मैया बोलती है कि भैया कोई फायदा नहीं है, तो कितना पूछेगा। ये आंखों से तो गंगा यमुना हर समय प्रकट निकलती रहती है। जब से कन्हैया छोड़ करके गया है, मेरे आंखों के आंसू हर समय धारा के रूप में बहती रहती है। इस प्रकार अनेक प्रकार की वार्ता हुई। मां ने उद्धव को एक ही प्रश्न पूछा है, उद्धव मेरे लाला को मथुरा में ठीक से भोजन मिल भी जाता है कि नहीं? इतना जब पूछा, उद्धव ने भोजन की जब चर्चा करना प्रारंभ की, मां के आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही है। बहुत प्रेम की चर्चा हुई है, बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे हैं माता ने। ठीक से सोता है कि नहीं? देखो मां को तो केवल बालक के विषय में भोजन की चिंता होती है, और बालक सो पा रहा है कि नहीं इसकी चिंता होती है। बालक कहीं दुख में तो नहीं है, इसकी चिंता होती है। मां ने पूछा है, बेटा उसको वहां कोई कष्ट तो नहीं है? उद्धव ने सारी बात कही, नहीं मां वहां किसी प्रकार। मां को तसल्ली मिली, वाह। अब तो उद्धव ने बाबा और मैया दोनों से विदा मांगी है। बाबा मुझे जाना होगा, मुझे जाकर गोपियों से भी मुलाकात करनी है। सभी गोपियों के लिए भी कन्हैया ने पत्र लिखे हैं, ये पत्र आपके लिए दिया है। इतना कहना था, नंद बाबा ने उद्धव का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से दबाया और कहा, उद्धव भैया तू कन्हैया के पास जाएगा ना? तेरी कन्हैया से मुलाकात होगी ना? तेरी कन्हैया से वार्ता होगी ना? उस समय कन्हैया से जाकर कह देना, हमारा एक संदेश दे देना, उद्धव अब कन्हैया के बिना इस बुढ़ापे में हमारी कट नहीं रही है। कन्हैया को जाकर कह देना, अब कन्हैया बहुत बड़ा राजा हो गया है, हमने सुना है मथुरा का बड़ा राजा हो गया है। उसको जाकर कहना, उसके दरबार, मथुरा का दरबार बहुत बड़ा है, हमने ऐसा सुना है। उसके दरबार में बहुत सारे झाड़ू वालों की आवश्यकता पड़ती होगी, चौकीदारों की आवश्यकता पड़ती होगी, पोछा लगाने वालों की आवश्यकता पड़ती होगी। कन्हैया को जाकर कह देना, कन्हैया तुमसे बाबा यशोदा और बाबा नंद दूर नहीं रहना चाहते, भले ही मथुरा नगरी में झाड़ू की नौकरी दे दे, भले ही पोछा लगाने की ड्यूटी लगा देना, लेकिन अपने से दूर मत रखियो, ये संदेश हमारा जाकर कन्हैया को दे देना। इतना शब्द सुनना था। उद्धव के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बाबा ये शब्द मत बोलिए, मैं जाकर जब कन्हैया को आपकी सारी भावना, सारी वेदना मैं वर्णन कर दूंगा। इस प्रकार कहकर रोते बिलखते उद्धव जैसे ही नंद बाबा के घर से निकले, गोपियों से मिलने के लिए जब यमुना के किनारे गए हैं और गोपियों के शिविर में जब पहुंचे, ये किसी ने कहा कि राधा रानी यहाँ रहती है, तो उद्धव राधा रानी से मिलने के लिए जैसे ही गए, बाहर द्वार पर ललिता सखी खड़ी थी, हाथ जोड़कर प्रणाम किया है उद्धव ने और कहा, ललिते मैं राधा रानी से मिलने के लिए आया हूं, भगवान कृष्ण का लिखा हुआ पत्र लेकर। इतना कहना था। ललिता सखी दौड़ लगाकर भीतर गई है, राधा रानी से प्रश्न पूछा है, मां राधे कोई कृष्ण का सखा उद्धव नाम का व्यक्ति आया है और आपसे मिलने की गुजारिश करता है, क्या आज्ञा है राधे? जैसे ही कहा, राधा रानी ऐसे लेटी हुई थी और उनके मुख से केवल कृष्णा कृष्ण का स्वर निकल रहा था। अचानक राधा रानी एक साथ उठ खड़ी हुई और ललिता सखी के सामने बोलने लगी, ललिते कौन कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानती। इतना कहकर उनके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तुरंत अपने आप को संभाला और कहा, नहीं नहीं ललिते ललिते, मैं क्यों नहीं जानती कन्हैया को? कन्हैया मेरा प्रेमी है, कन्हैया मेरा प्रीतम है। उसको अच्छा कन्हैया का जो भी साथ आया है ना, जो भी व्यक्ति आया है, जो भी सखा आया है, उसको जल्दी से लेकर के आओ। उतावली हो गई राधा रानी। उसी समय एक भंवर आया है। भंवर ने आकर जैसे ही राधा रानी के चरण की ओर जब मंडराने लगा, काला दिखने वाला भंवर, यहां पर राधा रानी ने भंवर को उलाहना दी है। इसको भंवर गीत यहां पर कहा गया है। मधुपकित बबंधो मास प्रसांग्रीन सपतना कोचलिलित बिलुलित शोभा माला कुंकुम श्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतीनां स्तन्मानीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं
यस्य दूतस्त्वमीन्द्रि। जैसे ही उस भंवरे को देखा है राधा रानी ने, उस भंवरे को उलाहना दी है, अरे भंवरे तू मेरे से दूर हो जा, तेरा रंग भी काला है और मेरा प्रीतम जो कन्हैया वो भी काला था, इस काले रंग से तो मुझे विश्वास ही हट गया है, इसलिए काले रंग से मुझे नफरत हो गई है, मेरे से दूर हट जा। उस भंवर को उलाहना दे रही हैं। उसी समय उद्धव का आगमन हुआ है। उद्धव ने आकर राधा रानी को प्रणाम किया और राधा रानी के हाथ में जैसे ही कृष्ण का लिखा हुआ पत्र थमाया और साष्टांग प्रणाम किया है, राधे मैं कृष्ण का सखा उद्धव में आपके लिए भगवान कृष्ण का पत्र लेकर आया, इतना कहना था। राधा रानी ने उस पत्र को हाथ में लिया, खोला नहीं और पत्र में लेकर जैसे ही अपने छाती से लगाया, हृदय से लगाया, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और उस आंसू की धारा में वो सारा के सारा जब पत्र धुला, उद्धव ने याद दिलाई, राधे वो पत्र तो आपके आंसू में धुल जाएगा। जैसे ही कहा, राधा रानी ने कहा, उद्धव तुमने वो पत्र तुम्हारे हाथ से जैसे ही मेरे हाथ में दिया ना, मैंने स्पर्श करते ही उस पत्र में क्या लिखा है सारे अक्षर मैं अपने आप स्पर्श मात्र से मैंने पढ़ लिए भैया, उसको खोलकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सुनो उद्धव, तुम यदि पूछना चाहते हो कि इसमें क्या लिखे थे तो मैं बता सकती हूँ। इतना जब कहा, उद्धव अपने आप को परम ज्ञानी मानते थे, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरे से ज्ञानी कोई नहीं है, ऐसा मानते थे। आज उद्धव इस बात को सुनकर आज पानी पानी हो गए कि बिना पढ़े इनको इसमें क्या लिखा है ये ज्ञान हो गया। ये तो परम ज्ञानवती हैं, जिनको मैंने गंवार कहा था, जिनको अज्ञानी कहा था, वो तो परम ज्ञानी। और देखो कितनी तेज इनके शरीर से निकल रहा है, तेज की लपटें निकल रही थी राधा रानी के शरीर से, इतनी तेजस्वी नारी। उद्धव को मन करता है कि बार बार इनके चरणों पर झुककर प्रणाम करूं। और उद्धव जब वृंदावन गए हैं ना मेरे भाई बहन, हमने संतों के मुख से सुना है, अभिमान में गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद प्रेम की वो गहराई में डुबकी लगाते रहे। 6 महीने तक समय बिताया। कब समय 6 महीने का बीत गया उनको मालूम ही नहीं चला। देखो प्रेम की तो दशा ही ऐसी होती है, जब प्रेम में कोई व्यक्ति डुबकी लगाता है तो उसको समय कटा हुआ मालूम ही नहीं पड़ता। अरे संसारी सामान्य प्रेमी और प्रेमिकाओं को आप सामान्य रूप से देख लो तो भी पता चल जाएगा कि प्रेम की क्या दशा है। उनकी बात ही खत्म नहीं होती, हर समय बात ही करते रहते हैं प्रेमिक प्रेमिका, फिर भी उनकी बात नहीं खत्म होती है। जब संसारी प्रेम में इतना होता है तो भैया ये तो अलौकिक प्रेम है। और भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई राधा के सामने उद्धव ने जब इन गोपियों की प्रेम की पराकाष्ठा देखी, उद्धव तो बीच गया। अरे इतना प्रेम! 6 महीने तक वृंदावन में रहा है उद्धव, प्रेम के सरोवर में डुबकी लगाता रहा। और 6 महीने जब पूरे हुए, राधा रानी से विदा मांगी है, राधे आप भी तो भगवान कृष्ण के लिए कोई पत्र लिखिए। जब ये बात कही, राधा रानी कहने लगी, अच्छा जरूर पत्र लिखते हैं। इतने में उद्धव ने एक निवेदन किया राधा रानी से, राधे आप जब इतना प्रेम कन्हैया से करती है, यहां से मथुरा कोई दूर नहीं है, केवल 10 किलोमीटर की दूरी है, कभी एक दिन कन्हैया से मिलके क्यों नहीं आती? इतना कहना था। राधा रानी ने उद्धव के सामने उलाहना देते हुए कहा, उद्धव हे उद्धव, प्रेम ये नहीं कहता, उद्धव प्रेम ये नहीं कहता, उद्धव प्रेम कहता है प्रियतम की बात पर विश्वास करो। राधा रानी ने कहा प्रेम कहता है प्रियतम की बात पर विश्वास करो। उद्धव वो आए ना आए मर्जी है उनकी, मैं मरने की अपनी खबर दे चुकी हूं। वो तारे न तारे समझ उनकी अपनी, मैं गुनाहों की अपनी खबर दे चुकी हूं। वो कह के गए हैं आऊंगा मैं परसों, वो कह के गए हैं आऊंगा मैं परसों, चाहे परसों की बरसों हो जाए, लेकिन प्रियतम की बात को काट नहीं सकते। प्रेम ये कहता है उद्धव, इसलिए हम काट नहीं सकते, हम नहीं जा सकते कन्हैया के साथ। कन्हैया ने नहीं कहा कि मथुरा आना, हमसे मुलाकात करने के लिए आना। इतना जब सुना, अब तो उद्धव ने हाथ जोड़कर विनती की, राधे आप भी कन्हैया के लिए कोई पत्र लिख कर दीजिए। जब निवेदन किया है, राधा रानी के हाथ में ललिता सखी एक कागज लाकर देती हैं और जैसे एक कलम लाकर देती है। अब राधा रानी ने कन्हैया के लिए पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। हे कन्हैया,
श्याम गए ब्रज को विसराए के, बावरी सी सखियां रहती हैं, चंद्र चकोर भई मतिहाय, प्रीतम सोच में रात दिना, तन सुख गयो दुखिया कहती है, दिन हाय छबीले निहारे बिना, यह नीर भरी अखियां बहती है। इस प्रकार राधा रानी पत्र लिख रही थी। उनके आंखों से आंसू की धारा बहते बहते वो कागज जब पूरा भीग गया, ललिता सखी ने कहा राधे वो कागज तो भीग गया, लीजिए दूसरा सूखे कागज में लिखिए। दूसरा कागज जब बदला है, राधा रानी पुनः पत्र लिखने लगी। मनमोहन सो बिछुड़ी जब सो, तन आंसुन सो सदा धोवती है, हरिचंद्र जो प्रेम के फंद परी, कुल की कुल लाज ही खोवती है। दुख के दिन का हो भांति बीते, बिरहा गिन रैन सजोवती है, हम ही अपनी दशा जाने सकी, निसिरोवती है निसिरोवती है। पत्र लिखती जा रही है, आंखों से आंसू की धारा बहती जा, वो कागज भी भीग गई। इस प्रकार बहुत सारे कागज बदले, लेकिन सारे के सारे कागज भीगते जब गए, बहुत सारे कागज भीग गए। अब राधा रानी के आंखों से आंसू की धारा बंद जब नहीं हुई, राधा रानी ने भीगे हुए कागज ललिता सखी के हाथ से अपने हाथ में लिए, एक कागज पर रस्सी से बांधा और पोटली बनाकर उद्धव के हाथ में पकड़ाई और कहा उद्धव ले जाकर ये भीगे हुए कोरे कागज कन्हैया के हाथ में देना। जब वो इन कागजों को स्पर्श करेंगे ना, मैं क्या लिखना चाहती हूं वो अपने आप समझ जाएंगे। भैया लिखा हुआ अक्षर की आवश्यकता नहीं, इतना कहना था। उद्धव तो राधा रानी के चरणों पर बिछ गया। राधे मैं आपको गंवार मानता था, बेकार है मुझे, आज मुझे मालूम चल गया। ये जो मैं मूर्तियों की पूजा करता हूं, ये मूर्तियां तो आपके चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं। आज मुझे आभास हो गया है राधे, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, दोगी? इतना कहना था। राधा रानी वन में रहती थी। ये उद्धव राजा प्रधानमंत्री थे भगवान कृष्ण के। प्रधानमंत्री आज राजा रानी के चरणों पर झुककर हाथ फैलाकर याचना कर रहा है, मांग रहा है, राधे कुछ दोगी? राधा रानी ने कहा हाँ भैया, तुझे जो मांगना है मांग ले, सर्वस्व देने के लिए तैयार। इतना जब राधा रानी ने कहा, उद्धव ने राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा राधे यदि आप देना चाहती हो तो मुझे। आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीना, यादोस्त्यजं स्वजनमार्य पदं चहित्वा, भेजे मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। हे राधे आंखों से आंसू बह रहे हैं और उद्धव ने राधा रानी के चरण की धूल मांगी है और कहा राधे मुझे आपकी चरण की धूल, एक मुट्ठी चरण की धूल चाहिए। उसी चरण की धूल की आज के बाद मैं पूजा किया करूंगा। आज के बाद मैं किसी मूर्ति की पूजा नहीं करूंगा, आज के बाद आपके चरणों की धूल की पूजा किया करूंगा। हाथ फैलाया है उद्धव ने और राधा रानी के सामने आंखों से आंसू बहाते हुए प्रेम से याचना की है, हाथ failaते हुए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर
की है, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं। इतना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की।
बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की, बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा प्राण ही निकल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। उद्धव राधा रानी के चरणों पर गिर पड़ा, पिस गया। ज्ञान के अभिमान में अभिमानित उद्धव आज राधा रानी के प्रेम को देखकर उस प्रेम के सरोवर में डुबकी लगाने लगा। फुट फुट कर रो रहा है, विनती कर रहा है, राधे मुझे आपके चरण की एक मुट्ठी धूल चाहिए, मैं इसी की पूजन किया करूंगा। मैं तो एक धूल का कण का बराबर भी नहीं, आज मुझे आभास हो गया। रो रो कर उद्धव ने राधा रानी के चरण के नीचे का एक मुट्ठी धूल उठाया, कोटली में बांधा है, उसको अपने सिर पर धारण करके राधा रानी को प्रणाम करके रोता विलकता उद्धव मथुरा गया। भगवान कृष्ण तो प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने संबोधन किया, आओ ज्ञानी उद्धव, इतना कहना था। उद्धव ने भगवान कृष्ण को कह दिया, कन्हैया और सब कुछ कह देना, मुझे ज्ञानी कहकर संबोधन करना मत, क्योंकि मुझे कोई ज्ञानी कहता है तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने गाली दी हो। ये ज्ञानी शब्द में मुझे गाली जैसा लगता है। मुझे आज आभास हो गया कि प्रेम के सामने ज्ञान टिकता ही नहीं। रो पड़ा उद्धव, विलक पड़ा, कन्हैया के सामने फूट पड़ा। कन्हैया ने उद्धव को अपने छाती से लगाई। उद्धव तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया रे, आजा भीतर चलते। कन्हैया भीतर लेकर के गए। देखो ये ब्रज विरह की कथा है, और ब्रज विरह की कथा कोई समय की सीमा में नहीं हो सकता।